अरविंद केजरीवाल अपनी आदतों से बाज नहीं आते, बस आरोप लगा देते हैं और निकल जाते हैं। आरोप लगाते वक्त नहीं सोचते कि जिस पर आरोप लगा रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। राजनीति के निम्नतर स्तर पर पहुंच चुके केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर सवाल उठाया था। आपको उस भाषण का अंश सुनाते हैं कि कैसे केजरीवाल कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं और न ही उसकी प्रामाणिकता को लेकर खोजबीन करते हैं और फिर बुरे फंस जाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने एफिडेविट में कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया और गुजरात यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। प्रतिभा फॉर्मल एजुकेशन की मोहताज नहीं है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने कम शिक्षा प्राप्त की हो फॉर्मल एजुकेशन में, वो भी बहुत प्रतिभावान हो सकता है। अन्ना हज़ारे जी की एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, पर वो कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं। इशू वो नहीं है। इशू दो उठ के आ रहे हैं यहाँ पे कि एक तो जब निकल के आ रहा है कि उन्होंने बीए भी नहीं की है और उन्होंने एमए भी नहीं की है, दोनों ही डिग्रियां फर्जी हैं उनकी। तो एक तो उन्होंने झूठ बोला पूरे देश के सामने, उन्होंने एफिडेविट के ऊपर झूठ बोला, और तीसरा जो डिग्रीज निकल के आ रही हैं वो फोर्ज्ड हैं, वो फर्जी हैं। ये धोखाधड़ी का मामला है। तो अगर प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगे, 420 का आरोप लगे, तो ये बहुत ही संगीन मामला है। इशू ये है, इशू ये नहीं है कोई कुछ लोग कह रहे हैं जी आप क्यों मुद्दा उठा रहे हो, छोटा मुद्दा है। बात वो कितने पढ़े लिखे हैं इसकी नहीं है। अगर वो 10वीं भी पास होते, 12वीं पास हैं वो, तो 12वीं पास हैं अगर वो, हमें मंजूर हैं। 12वीं पास प्रधानमंत्री हमें मंजूर है। लोगों ने उनको जम के वोट दिया, लोगों ने उनके ऊपर यकीन किया, विश्वास किया। लोगों के उस विश्वास की, उस मैंडेट की हम कद्र करते हैं। लेकिन जो पूरा धोखाधड़ी का और झूठ का मामला, 420 का मामला सामने आ रहा है, वो बड़ा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हमने अपने स्तर पे सारी छानबीन करा ली। अंदर डिपार्टमेंट्स के अंदर जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वॉलंटियर्स काम कर रहे थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारे लोग थे, कई सारे कागज़ों की कॉपी आज हमारे पास है। पूरी जिम्मेदारी के साथ परसों से मैंने बोलना चालू किया, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चालू किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना तो उनका एनरोलमेंट फॉर्म है, ना एनरोलमेंट रजिस्टर में उनका नाम है, ना उनको डिग्री मिली है, ना स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में उनका नाम है, कहीं भी उनका नाम नहीं है। सारी छानबीन के बाद एक नरेंद्र मोदी मिले हैं जिन्होंने 1975 में एडमिशन लिया था। वो अलवर के नरेंद्र मोदी हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1958 है, जबकि हमारे नरेंद्र प्रधानमंत्री जी का डेट ऑफ बर्थ 1950 है। सो वो बिल्कुल अलग है नरेंद्र मोदी जी। आप आज मुझे पता चला कुछ मीडिया वाले उनको ढूंढ भी लाए हैं, उनकी बाइट वाइट चला रहे हैं उनकी, जो वो अलवर वाले नरेंद्र मोदी हैं, वो भी मिल गए हैं और वो कह रहे हैं हाँ मैंने डिग्री ली थी वहाँ से। सो ये मामला उसका बनता है जो कि बहुत गंभीर मामला है, और मैं मीडिया के साथियों से निवेदन करना चाहूँगा थोड़ी हिम्मत दिखाइए और इसको। नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर संग्राम छिड़ा था आपकी ओर से, लेकिन कहते हैं ना कि सत्य की हमेशा जीत होती है और झूठ बोलने वालों का मुंह हमेशा काला होता है। और हुआ भी ऐसा ही। पीएम नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्री को बीजेपी की ओर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक की। साथ ही केजरीवाल को माफी मांगने के लिए भी कहा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज प्रधानमंत्री जी की शैक्षणिक पात्रता के लिए इस प्रकार की प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है। कुछ दिनों से श्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया में और सूचना आयुक्त को और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर बार बार एक झूठ को सच साबित करने का प्रयास किया और पूरे देश के जनमानस में एक भ्रांति फैलाने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है।
आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। मुझे कहते हुए भी बहुत खेद हो रहा है कि इस प्रकार की बात के लिए हमें स्पष्टता करनी पड़ रही है। सार्वजनिक जीवन का स्तर कितना गिराया जा सकता है, इसका अगर कोई एक उदाहरण नजदीक के इतिहास में ढूंढना है तो इसके बरोबर का नहीं मिलेगा। श्री केजरीवाल ने न केवल सार्वजनिक जीवन का स्तर गिराया है, दुनिया में देश का नाम, जिसको कह सकते हैं बदनामी देने का भी एक बहुत बड़ा पाप किया है। और मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी ने देश और दुनिया की दोनों की माफी मांगनी चाहिए। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि डिग्रियां फर्जी हैं, तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया? किस सूचना के आधार पर आपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसी चिट्ठी लिखी? किस सूचना के आधार पर मीडिया के लोगों को गुमराह किया? किस सूचना के आधार पर देश की जनता के मन में भ्रांति फैलाने का प्रयास किया? इसका भी केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर जवाब देना चाहिए, देश के सामने आकर जवाब देना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह के बाद अरुण जेटली ने भी मोर्चा संभाला और केजरीवाल की इस हरकत को राजनीति का निम्न स्तर बताया। कठिन स्थिति में से निकले हुए परिवार में से स्कूलिंग पास करने के बाद सार्वजनिक जीवन में आ जाना, सामाजिक काम में लग जाना और फिर गुजरात से दिल्ली आना, एक्सटर्नल कैंडिडेट के नाते ग्रेजुएशन करना, सामाजिक काम करते हुए पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते, और फिर गुजरात विश्वविद्यालय से मास्टर्स करना, किसी भी आम आदमी की दुहाई देने वालों को तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। इससे बड़ा आम आदमी का उदाहरण नहीं हो सकता। लेकिन सार्वजनिक जीवन की बहस कितने निचले स्तर तक जा सकती है? जिन्होंने ये विषय उठाया है वो उस स्तर तक गए हैं। विदाउट चेकिंग अप एनी फैक्ट, इट इज पब्लिक डिस्कोर्स एट इट्स लोएस्ट लेवल। अरविंद केजरीवाल के सामने अब नरेंद्र मोदी की डिग्री आ गई है। ऐसे में फर्जी आरोप लगाने वाले केजरीवाल कब नरेंद्र मोदी से माफी मांगते हैं, ये देखना होगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज प्रधानमंत्री जी की शैक्षणिक पात्रता के लिए इस प्रकार की प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है। कुछ दिनों से श्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया में और सूचना आयुक्त को और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर बार बार एक झूठ को सच साबित करने का प्रयास किया और पूरे देश के जनमानस में एक भ्रांति फैलाने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है और गुजरात यूनिवर्सिटी से
एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। मुझे कहते हुए भी बहुत खेद हो रहा है कि इस प्रकार की बात के लिए हमें स्पष्टता करनी पड़ रही है। सार्वजनिक जीवन का स्तर कितना गिराया जा सकता है, इसका अगर कोई एक उदाहरण नजदीक के इतिहास में ढूंढना है तो इसके बरोबर का नहीं मिलेगा। श्री केजरीवाल ने न केवल सार्वजनिक जीवन का स्तर गिराया है, दुनिया में देश का नाम, जिसको कह सकते हैं बदनामी देने का भी एक बहुत बड़ा पाप किया है। और मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी ने देश और दुनिया की दोनों की माफी मांगनी चाहिए। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि डिग्री आप फर्जी हैं, तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया? किस सूचना के आधार पर आपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसी चिट्ठी लिखी? किस सूचना के आधार पर मीडिया के लोगों को गुमराह किया? किस सूचना के आधार पर देश की जनता के मन में भ्रांति फैलाने का प्रयास किया? इसका भी केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर जवाब देना चाहिए, देश के सामने आकर जवाब देना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।